एक टाइम था जब कार्टून्स को सिर्फ बच्चों वाली चीज माना जाता था। टॉम एंड जेरी फनी थे, डिज्नी का एक मैजिक था। लेकिन 1995 में एक फिल्म आई जिसमें एक खिलौना जिंदा हो जाता है और ऑडियंस की सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। दैट मूवी वाज टॉय स्टोरी। दुनिया का पहला फुली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस दिन सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं होती, उस दिन एक न्यू एरा शुरू हो जाता है और उस एरा का नाम था पिक्सार। आज हम देखेंगे कि पिक्सार कैसे बना, कैसे उन्होंने दुनिया को बदला, क्या वो आज भी वही मैजिक बना पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पिक्सार की कहानी। पिक्सार की जर्नी एक टिपिकल फिल्मी कहानी की तरह ही है। एक बंदा था जिसका नाम था जॉन लेसिस्टर। ये डिज्नी की कंपनी में एक एनिमेटर था, लेकिन उसको सीजीआई यूज करना भी आता था और वो चाहता था कि सीजीआई का यूज किया जाए। उसने डिज्नी वालों से रिक्वेस्ट की कि वो डिज्नी की मूवीज में सीजीआई का यूज करना चाहता है, लेकिन डिज्नी का जवाब था कि हमें ट्रेडिशनल एनिमेशन ही पसंद है और जॉन लेसिस्टर निकाल दिया गया डिज्नी की कंपनी से। वहीं पे एक दूसरा बंदा था स्टीव जॉब्स। हाँ, वही एप्पल वाला स्टीव जॉब्स। उसको एप्पल से निकाल दिया गया था और वो लाइफ में कुछ नया करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। तो पिक्सार नाम का एक छोटा सा ग्राफिक डिवीजन था जो कि लुकास फिल्म के अंदर काम करता था। स्टीव जॉब्स ने उसे खरीद लिया और बोला इसे कुछ बड़ा बनाएगा। इसके बाद पिक्सार ने डिसाइड किया कि एक फुल मूवी बनाई जाएगी, फुली सीजीआई, जिसमें यूज किया जाएगा एंड उसका नाम रखा टॉय स्टोरी। स्टूडियो छोटा था, बजट भी बहुत टाइट था, टेंशन भी बहुत हाई थी। डिज्नी भी रिस्क ले रहा था और फिर 1995 में रिलीज हुई टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली सीजीआई फीचर फिल्म। ऑडियंस ने पहली बार देखा कि कार्टून सिर्फ क्यूट ड्राइंग्स नहीं होती, बल्कि जिंदा 3D दुनिया भी हो सकती है। वुडी और बज लाइटईयर जैसे कैरेक्टर्स सिर्फ टॉय नहीं बने, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुके थे। इस एक फिल्म ने प्रूव कर दिया था एनिमेशन फ्यूचर है और पिक्सार को एक ही रात में किंग बना दिया गया। अब चल रहा था पिक्सार का गोल्डन एरा। पिक्सार अनस्टॉपेबल बन चुका था। हर साल एक नई मूवी आ रही थी और हर बार एक नया धमाका। अब बग्स लाइफ 1998 में आती है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहा लेकिन अच्छी चली। टॉय स्टोरी का सीक्वल बनाया गया 1999 में और वो भी मास्टरपीस रहा। मॉन्स्टर एज 2001 में कॉमेडी प्लस इमोशन का कॉम्बो। फाइंडिंग नेमो रिलीज की गई 2003 में, दोस्ती और फैमिली का फील। द इनक्रेडिबल्स, रैटाटोली, वॉल-ई, यूपी, ये सब की सब मास्टरपीस पिक्सार मूवीज थी जिन्होंने बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया। ये एरा था जहाँ पिक्सार सिर्फ एनिमेशन स्टूडियो नहीं, एक इमोशन फैक्ट्री बन गया था, अपनी एक ऑडियंस रखता था। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि पिक्सार का सीक्रेट था क्या? एंड इसका जवाब भी इतना ही सिंपल है, टेक्नोलॉजी के साथ स्टोरी टेलिंग। उनके पास बेस्ट एनिमेटर्स और टूल्स थे, लेकिन हर फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोड भी रखती थी। एग्जाम्पल के लिए तुम नीमो के अंदर एक फादर सन का बॉन्ड देख सकते हो, और ई के अंदर लोनलीनेस और लव का एक तुम लोग एंगल देख सकते हो, यूपी के अंदर लॉस और न्यू बिगिनिंग्स का। तो पिक्सार हर मूवी में एक ऐसा मूवमेंट डालता था जो डायरेक्टली दिल पे लगता है, और इसी वजह से उनकी मूवीज बच्चों के लिए कार्टून नहीं बल्कि सबके लिए स्टोरीज बन गई। फिर उसके बाद डिज्नी और पिक्सार आपस में मर्ज कर जाते हैं 2006 में। 2006 में डिज्नी ने पिक्सार को ऑफिशियली बाय कर लिया $7.4 बिलियन में। अब पिक्सार को फाइनेंशियल टेंशन खत्म हो चुकी थी और उनके मैजिक को और बड़ा स्टेज मिल चुका था। इसके बाद कार्स, ब्रेव, इनसाइड आउट जैसे प्रोजेक्ट्स आए जो कि मास्टरपीस रहे। लेकिन एक क्वेश्चन भी उठने लगा, क्या पिक्सार डिज्नी के अंदर अपना असली मैजिक बनाए रखेगा? एंड यहाँ पे आता है डिक्लाइन। हर कहानी के ऊपर एक ट्विस्ट आता है और पिक्सार के लिए ये ट्विस्ट था क्रिटिसिज्म और डिक्लाइन। सीक्वल्स पे ओवर रिलायंस, कार्स 2, फाइंडिंग डोरी, टॉय स्टोरी 4। फैंस काफी बोर हो चुके थे एंड अब वो सवाल उठा रहे थे, और कुछ मूवीज थी जो कि फ्लॉप हो रही थी, जैसे कि द गुड डायनासोर, लाइटईयर। डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग ने थिएट्रिकल मैजिक को डिल्यूट कर दिया। ऑडियंस कहने लगी कि पिक्सार की फील कहीं गायब हो रही है। लेकिन क्या उससे कुछ बदला? क्या उससे पिक्सार के आज में या फ्यूचर में कुछ फर्क आने वाला है या आएगा? तो अब पिक्सार एक इंटरेस्टिंग फेज में है। मूवीज जैसे सोल, लूका, टर्निंग रेड, एलिमेंटल ने दिखाया कि उनके पास अब भी न्यू आइडियाज मौजूद हैं। सोल ने ऑस्कर जीता, लूका ने न्यू फैन बेस बनाया, फ्यूचर में इनसाइड आउट 2, एलियो जैसे प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं। लेकिन एक सवाल जो कि आप सबसे है, पिक्सार फिर से अपना गोल्डन एरा ला पाएगा या वो सिर्फ अपनी पास्ट ग्लोरी पे जी रहा है? तुम्हारे इन सब के बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताना। अगर तुम लोग को इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।